नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में जीआई मिनिमल एक्सेस और बेरियाट्रिक सर्जरी में डायरेक्टर हूं। आज हम बेरियाट्रिक सर्जरी यानी कि वेट लॉस सर्जरी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि वेट लॉस सर्जरी की इंडिकेशन क्या है और कौन एलिजिबल होता है बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए। जैसा कि हमें पता है कि ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा डिजीज है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करती है। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी अन्य बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर होना है, इनफर्टिलिटी है और स्लीप एपनिया है, स्नोरिंग होती है। पेशेंट को अन्य बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से, घुटने में पेन है, लेग स्वेलिंग है, बैक एक है, तो बहुत तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से होती हैं। ओबेसिटी का जो मोटापे का जो मापदंड होता है वो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसको बीएमआई कहते हैं। बीएमआई 25 तक नॉर्मल होता है, 18 से 25 तक, 25 से 30 तक हम ओवरवेट कहते हैं और 30 के ऊपर जो है ओबेसिटी से स्टार्ट हो जाती है। 30 से लेके 35 तक ग्रेड 1, 35 से 40 तक ग्रेड 2 और 40 से ऊपर ग्रेड 3 होती है। लेकिन एशियन पॉपुलेशन के लिए यही जो मापदंड है वो 2.5 पॉइंट नीचे होता है, यानी कि एशियंस, हम इंडियन जो हैं वो प्रोन होते हैं डायबिटीज़ और अन्य प्रकार की बीमारियों के लिए लोअर बीएमआई पे। तो हमारे ओबेसिटी जो है 27.5 से स्टार्ट हो जाती है और 37.5 से ज़्यादा मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाती है। तो इसी तरह से जो पेशेंट मोटापा जिनको ज़्यादा है, जिसको मॉर्बिड ओबेसिटी हम कहते हैं, यानी 37.5 से ज़्यादा बीएमआई है, तो यानी कि जो हमारा इफ्सो है उन्होंने गाइडलाइंस जो दी हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका बीएमआई 32.5 से ज़्यादा है और आपको या फिर डायबिटीज़ है या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इनफर्टिलिटी है, स्लीप एपनिया है या अन्य तरह की कोमॉर्बिड कंडीशंस चाहे कोई है, तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हो। या फिर आपका बीएमआई अगर 37.5 से ज़्यादा है और आपको अन्य कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन अभी जो है मेटाबॉलिक सर्जरी जो है इसकी वजह से डायबिटीज़ ठीक होता है, तो इसको मेटाबॉलिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो भी आप मेटाबॉलिक सर्जरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि अगर 30 से ज़्यादा बीएमआई और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो आप ये तरह की सर्जरी करवा सकते हो। तो ये सारे तरह के जो पेशेंट हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर आपने अन्य प्रकार की जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है, ये सब आपने कर लिया है और फेल हो गई हैं, वो सारी टेक्निक जो है वो फेल हो गई हैं, तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए एलिजिबल हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए आपको कमिटेड होना बड़ा जरूरी है। पेशेंट को पता होना चाहिए कि वो बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए जा रहा है और उसके बाद में उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, और अगर वो इस पे फोकस कर सकता है, प्रॉपर फॉलोअप कर सकता है, तो उसको बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए वो एलिजिबल होता है। नॉर्मली 18 से 65 की एज तक जो है बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए इंडिकेशन रहता है। लेकिन अगर 65 से ज़्यादा भी एज है आपकी और सीवियर ओबेसिटी है, आपको बहुत तरह की मॉर्बिड कंडीशंस हैं, तो भी इंडिकेशन बनता है, पेशेंट एलिजिबल होता है बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए। या फिर 18 से कम है उम्र लेकिन आपका पीडियाट्रिशियन जो है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, वो अगर रिकमेंड करते हैं कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि सीवियर ओबेसिटी है, तो वो बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी यानी वेट लॉस सर्जरी एक तरह की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, रोबोटिक से भी हम इसको करते हैं और इसके बहुत फायदे होते हैं। अमूमन ये माना जाता है कि जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है उस सर्जरी के बाद में जो एक्सेस वेट होता है, अतिरिक्त भार जो होता है, उसका 60 to 80% जो है वो वेट, एक्सेस वेट लूज होता है सर्जरी के बाद में। या फिर गैस्ट्रिक बाईपास है, उसमें इवन 90 to 100% एक्सेस वेट भी लूज हो जाता है। तो इसमें जो है बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से जो वेट लॉस होता है वो सस्टेन्ड होता है, लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि लंबे समय तक आप वेट लॉस रहता है। वो ये नहीं है कि आपका अगले साल ही वो आपको रीगेन हो जाएगा। बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ये बहुत अच्छी बात है कि इससे सिर्फ वेट ही लूज नहीं होता, इससे अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। यानी कि जैसे डायबिटीज है वो भी ठीक होता है। अगर आप डायबिटीज के लिए इंसुलिन ले रहे हैं या बहुत तरह की टैबलेट्स ले रहे हैं तो
अमूमन काफ़ी पेशेंट्स में तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है तभी वो अपनी दवाइयाँ बंद कर देता है, नहीं तो कुछ टाइम बाद जो है वो दवाइयाँ धीरे धीरे करके कम होती जाती हैं और इंसुलिन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर आप ब्लड प्रेशर है उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और जो यंग फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होती है, पीसीओडी होता है, उसकी वजह से कई बार पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो इस सर्जरी के बाद जैसे ही वेट लॉस होता है तो आप नॉर्मली भी कंसीव कर सकते हैं। यानी कि जो इनफर्टिलिटी का एक तरह का ट्रीटमेंट होता है बैरिएट्रिक सर्जरी। और अन्य जो भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कई बार ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ऊपर, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हम कहते हैं कि छोटे छोटे चकत्ते बन गए हैं, तो वो सब जो है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ठीक हो जाते हैं। यानी कि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमेशा बेटर होती है, क्योंकि अगर हम ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम समझे तो मोटापे की वजह से हमारा रेस्पिरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, अच्छी तरह से पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, चलता है तो सांस फूलता है, या फिर लेटते हैं तो स्नोरिंग होती है क्योंकि वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो बॉडी की सारी मसल्स को काम करके फोर्सफुल जो रेस्पिरेशन कहते हैं वो होता है। और जैसे जैसे पेशेंट वेट लूज करता है तो वो स्लीप एपनिया भी ठीक होता है, पेशेंट की स्नोरिंग ठीक होती है। तो ये सारी तरह की प्रॉब्लम्स जो ओबेसिटी की वजह से थी वो बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ठीक होनी शुरू हो जाती है और टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट का बेटर हो जाता है। जो ओबेसिटी इन सभी चीजों को इम्पैक्ट करती है, बैरिएट्रिक सर्जरी उन्हीं सभी चीजों को रिवर्स कर देती है, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो डायबिटीज ठीक होना हो, चाहे अन्य तरह की प्रॉब्लम ठीक होनी हो, चाहे आपके सोशल कम्युनिकेशन बढ़ाना हो या फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होनी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ आनी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है बड़ी अच्छी हो जाती है। हमने देखा है कि ओबेसिटी की वजह से कई बार फैमिली में भी रिलेशनशिप खराब होता है, तो वो भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पेशेंट सर्जरी करा के जाते हैं और जो उनके पार्टनर हैं डेफिनेटली उनको भी बहुत फायदा होता है और पेशेंट के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत फायदा होता है। तो एक तरह का जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा हो जाता है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद में। नॉर्मली पेशेंट से हम यही कहते हैं कि जो सर्जरी का पार्ट है वो सिर्फ 50% है, जो 50% पार्ट रहता है वो इसका फॉलोअप है। तो वही पेशेंट सर्जरी में जाए जो कि कमिटमेंट जिसको है, कमिटेड है प्रॉपरली वो, कि वो बाद में फॉलोअप कर सकता है। अलग अलग प्रोसीजर है, जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, गैस्ट्रिक बाईपास है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है। तो नॉर्मली स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास में हम 2 हफ्ते का लिक्विड डाइट पे रखते हैं पेशेंट को, उसके बाद में सॉफ्ट प्यूरी डाइट पे लेके जाते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे नॉर्मल डाइट शुरू हो जाती है। इसी तरह मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में 2 से 3 दिन तक हम लिक्विड डाइट पे रखते हैं और 3-4 दिन में सॉफ्ट डाइट स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो है वो जो नॉर्मल डाइट की तरफ चलता है। तो ये तो रहता है कि आपका डाइट का पैटर्न सर्जरी के बाद में क्या रहता है। फिर आपको लिक्विड इनटेक बॉडी का ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि 2.5 से 3 लीटर पानी, जो कि पानी है, सूप, लस्सी, जो भी लिक्विड्स हैं आप, वो 2.5 से 3 लीटर तक लिक्विड्स आपको डेली लेने हैं, जिससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आपकी स्किन की क्वालिटी भी अच्छी होगी। उसके साथ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पेशेंट को हम यही कहते हैं कि तकरीबन 3 हफ्ते बाद सर्जरी के वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज, और तकरीबन 3 महीने बाद आप हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी आपका वेट लॉस उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपका मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी सेल्स प्रॉपरली काम करेंगी, इवन जो स्किन लूज होनी है वो भी नहीं होती है, स्किन को भी आप उससे टाइट कर सकते हो। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है पेशेंट के फॉलोअप के लिए। तीसरा इसमें रहता है कि आपके सप्लीमेंट्स, बिकॉज नॉर्मली हम कहते हैं कि नॉर्मली जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं उसमें तो विटामिन और मिनरल वैसे ही कम होते हैं, वो ले नहीं पाते डाइट के द्वारा। सर्जरी के बाद में हर पेशेंट को विटामिन B12 है, विटामिन D है, कैल्शियम है, आयरन है और प्रोटीन है। तो ये 5 से 6 चीजें जो है, यानी कि विटामिन और मिनरल्स जो है वो सप्लीमेंट के तौर पे एक टैबलेट से लेने होते हैं और वो लेना जरूरी है। जो पेशेंट्स वो प्रॉपरली लेते रहते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये 3 मूल मंत्र जो रहते हैं फॉलोअप के हमारे, कि फॉलोअप के लिए आपको आना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ध्यान रखना है और सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना है। तो अगर इस तरह से फॉलोअप रहता है तो बिल्कुल वेट लॉस भी बड़ा ही इफेक्टिव होता है, और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसके लिए भी हम टाइम पे चेक करते रहते हैं। यानी कि पहले 3 महीने पे सारे इन्वेस्टिगेशन, फिर 6 महीने पे, फिर 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे, ये हमारा नॉर्मल फॉलोअप का पीरियड रहता है। इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन, ब्लड वर्क जिसको हम बोलते हैं वो करने हैं,
अल्ट्रासाउंड करना है अंदर देखने के लिए कि कहीं कोई स्टोन फॉर्मेशन तो नहीं है गॉल ब्लैडर में, या आपका जो फैटी लीवर है वो कितना कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बैरिएट्रिक पेशेंट्स के फॉलोअप के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा हम आपसे जुड़े और आपके बैरिएट्रिक सर्जरी के से जुड़े हुए बहुत सारे जो प्रश्न थे, जो क्वेरीज थी, वो हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है इन 3 सेगमेंट्स में। मैं आशा करता हूं कि आज की दी हुई ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर फिर भी कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन आपका बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए या ओबेसिटी के लिए किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड है, चाहे फॉलोअप से रिलेटेड है, चाहे आपकी डाइट से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम जो है जल्दी से जल्दी उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।